Welcome dear students. Here we will learn the most important question of the chapter Arithmetic Progression from class 10th Mathematics syllabus for your upcoming board examination 2025. So हमने यहाँ पर सारे formulas लिखे हैं जो आपके यूज़ होने वाले हैं इस चैप्टर में. तो your first priority is the formula. You have to learn all these formulas. an from the last, Sn formula, and the relation between an and Sn. So these like 1, 2, 3, 4, 5 formulas should be learned by you including the middle term of an AP. अगर आपसे middle term पूछी जाए so there may be two cases. n number of terms odd हो सकती है, number of terms even हो सकती है. अगर किसी में AP में odd terms है तो आपकी middle term बीच में आएगी, उसकी आप वैल्यू निकाल सकते हैं यहाँ से, यानी प्लेस पता चल जाएगी कौन सी टर्म है, उसके बाद आप उसकी वैल्यू दे सकते हैं विद द हेल्प ऑफ nth टर्म जो भी आपको फॉर्मूला यहाँ लिखा गया है. अगर आपकी इवन नंबर ऑफ टर्म्स है तो वहाँ पर दो मिडिल टर्म्स आएंगी बीच में एंड द प्लेस ऑफ द मिडिल टर्म आर गिवन बाय दीज टू रिजल्ट्स. सो सबसे पहले यू हैव टू लर्न देम, उसके बाद वी विल अप्लाई द क्वेश्चंस, वी विल अप्लाई दीज फॉर्मूलाज इन द क्वेश्चंस गिवन. सो यहाँ पर हमने 4 क्वेश्चंस कवर किए हैं, 1, 2 एंड नेक्स्ट 2. वी विल स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 1. हेयर इट इज़ गिवन √2, 3√2, 5√2. पहले आपको चेक करना है इज इट AP एंड देन यू हैव टू गिव द नेक्स्ट 2 टर्म्स. सो AP के लिए व्हाट इज़ द रूल? Difference should be same. So I will write 1 here. So difference is what? Second term minus first term, third term minus second term. So second minus first, 3 minus 1 is 2√2. So the difference between them is 2√2. Now difference between 5√2 and 3√2, again 2√2. So we can say the difference is same. So the given sequence is in AP. So the next two terms are very easy. सब में 2√2 बढ़ाते जाना है. 5√2 में 2√2 बढ़ाइए 7√2 and then 7√2 में 2√2 बढ़ाइए it is 9√2. So we have the sequence like this. So ये AP है और हमने इसको क्योंकि MCQ में 1 मार्क में आता है so you can do directly. Now the next important question is how to check whether a number belongs to AP or not. अगर कोई नंबर AP में होना है तो उसको उस AP में एक पोजीशन मिलनी चाहिए. So what we have to do, जिस भी नंबर को आपको चेक करना हो कि वो AP में है कि नहीं, उस नंबर को उसको आप वैल्यू को nth टर्म सपोज करेंगे. हमें मालूम नहीं है कौन सी पोजीशन पर है तो इसीलिए nth पोजीशन ली है हमने. अगर पता होता ये सेकंड टर्म पर है तो हम A2 लिखते तो फिर चेक करने की ज़रूरत भी नहीं थी. लेकिन यहाँ चेक करना है कि कौन सी टर्म पर आएगा ये नंबर, तो इस नंबर को मानो an और an मानते ही आपको n फाइंड आउट करना है कि कौन सी पोजीशन पे ये नंबर प्रेजेंट है. ठीक. सो वी विल स्टार्ट विद द बेसिक फॉर्मूला. सबसे पहले हमें लिखना होता है क्वेश्चन में A फर्स्ट टर्म 11. Then we have to write D, A2 minus A1, that is common difference. Second term is 8 minus first term 11. Is it minus 3? Okay. So we have difference and first term in our hand. an भी हमारे पास है तो हमारे पास फॉर्मूला है an का. So we know an equal a plus n minus 1 into D. So in place of nth term we will put minus 150. फर्स्ट टर्म की प्लेस पर वी विल पुट 11. हमें निकालनी है n यानी कि पोजीशन इनटू डिफरेंस ब्रैकेट -3. नाउ वी हैव टू सॉल्व इट. सो 11 विल बी शिफ्टेड देयर. सो -150 minus 11 इक्वल n minus 1 into -3. So this is what? 161 n minus 1 -3 इंटू में है, नीचे जाएगा इट विल गो इन द डिविजन. minus minus will be cancelled. So 161 upon 3 minus 1 will go in plus 1 equal n. Now we will take LCM 3. 161 plus 3 equal n. So the answer is 164 upon 3 इक्वल n. यानी जो पोजीशन है वो है 164/3. अगर कैलकुलेट करेंगे तो डेसिमल में आएगी. तो आपको पता है पोजीशन कभी डेसिमल में नहीं होती है, इट शुड बी अ पॉजिटिव इंटीजर. सो ये हम कह सकते हैं इस नंबर को कोई पोजीशन नहीं मिल पाई है क्योंकि ये डेसिमल में n आ रहा है. तो याद रखिएगा n अगर आपका नेगेटिव आए या डेसिमल में आए तो नंबर AP का नहीं होता. सो वी विल राइट, ऑलवेज राइट दिस स्टेटमेंट वेन एवर क्वेश्चन कम्स लाइक दिस कि AP में है कि नहीं. लिखेंगे हम सिंस n शुड बी अ positive integer, so -150 is not a
टर्म ऑफ AP। सो आई होप यू अंडरस्टूड कि कैसे चेक करना है कि टर्म AP में है कि नहीं। अगर वो टर्म AP में है तो n आपका पॉजिटिव आएगा और फ्रैक्शन में नहीं आएगा, और अगर टर्म होगी तो आपका n एक पॉजिटिव इंटीजर आने वाला है। सो आई होप यू अंडरस्टूड दीज टू क्वेश्चन। नाउ इन आवर नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो वी विल डिस्कस द नेक्स्ट टू इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। थैंक यू।